बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अहमद कमर और आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट जो सिचुएशन है उसके हवाले से। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से कि हम कैसे इस सिचुएशन में अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के ऊपर। ये बेसिकली हमारी पहला पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड-19 हम कैसे अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। हमारा दूसरा पार्ट आएगा इंशाल्लाह, हम उसमें बात करेंगे पोस्ट कोविड के। इंशाल्लाह जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो सिचुएशन होगी उसके बाद हम कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। हम बात करेंगे बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। हम इसको बीसीएम भी बोलते हैं, इसका एब्रिविएशन बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क है। वो क्या फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम ये कोशिश करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनका कितना रिस्क है हमारे बिजनेस को स्टॉप करने का, उसको रोकने का, उसको डिस्टर्ब करने का, उसके अंदर इंटरप्शंस लाने का। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। अब उसमें दो तरह के थ्रेट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है जी। इंटरनल थ्रेट्स वो थ्रेट्स होते हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब वो थ्रेट्स जो कि हमारे किसी पॉलिसी की वजह से, हमारे किसी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से हमारा बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजास्टर आ गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आईटी का कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास कोई डेटाबेस था जो आईटी का, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो हमारे वो बिजनेस की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ गई। इस तरह के जितने थ्रेट्स हैं वो क्या है, वो इंटरनल थ्रेट्स हैं। और एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से हैं? जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक आ गया, सैंडस्टॉर्म्स वगैरह हैं, सुनामी वगैरह है। एक्सटर्नल थ्रेट्स वो थ्रेट्स जो जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जिसकी एक जो लेटेस्ट एग्जांपल ये पैंडेमिक है जो कोरोना वायरस का आया हुआ है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस कंटिन्यूटी है वो टोटली डिस्टर्ब हुई है। अब जो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं या जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें हम नेचुरल डिज़ास्टर्स को डिस्कस करना होता है, हमने डिज़ास्टर रिकवरी उसके अंदर, फिर बिजनेस रिकवरी है। इन सारी चीज़ों के लिए फिर हम क्या बनाते हैं, हम क्राइसिस मैनेजमेंट बनाते हैं, हम इंसिडेंट मैनेजमेंट करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, और फिर हम उसके बाद एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं कि कोई भी क्राइसिस आएगा, कोई भी डिजास्टर आएगा, कोई भी इंटरप्शंस होगी, या इस तरह की सिचुएशन जो कि ये पैंडेमिक सिचुएशन आई हुई है, तो हम उसमें फिर किस तरह अपना जो कंटीजेंसी प्लान है जो हमने बनाया हुआ, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनको रिकवर कर सकते हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। अब ये जो क्राइसिस, डिजास्टर्स, इंटरप्शंस और पैंडेमिक है, पहले बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में क्राइसिस, डिजास्टर, इंटरप्शंस, नेचुरल डिजास्टर्स वो सारे डिस्कस किए जाते थे, उन सबको इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब ये रिसेंट पैंडेमिक जो सिचुएशन आ गई, अब इसको भी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग इसके बाद ये हो जाएगा कि हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसका कंसेप्ट क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट ये है कि कोई भी ये क्राइसिस, डिजास्टर, इंटरप्शंस या ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आती है, तो हम उस सिचुएशन से निकलकर कितनी जल्दी रिकवर करेंगे अपने नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ। कोई भी बिजनेस है, अब किसी भी बिजनेस की एग्जांपल ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, कुछ भी है, तो हम उस डिजास्टर से, उस इंटरप्शन से, उस क्राइसिस से निकलकर कितनी जल्दी अपने नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ जा सकते हैं या अपनी रिकवरी की तरफ जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है जी। जैसे कि उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे 9/11 जो एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, 11 सितंबर 2001 में, उसके बाद दुनिया में बहुत सारी पॉलिटिकल चेंजेस आई थी, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो जो बंद हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिन्होंने नेक्स्ट डे ही अपना बिजनेस नए ऑफिस से या नई सिचुएशन, नई पोजीशन से, नए लोकेशन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब उनके पास ऑलरेडी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान था, इम्प्लीमेंट था, तो उन्होंने नेक्स्ट डे, जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर दिस 9/11 उन्होंने अपना जो बिजनेस है ना वो कंटिन्यू कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। अब जो अभी सिचुएशन है, ये जो कोविड-19 है, एज पर IMF द ग्लोबल इकोनॉमी is projected to contract sharply by -3%
in 2020 as a result of COVID-19 pandemic, a much worse contraction than during the 2008-9 financial crisis. IMF के मुताबिक ये जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है ड्यू टू कोविड-19, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो -3% के हिसाब से शार्पली जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है ना वो बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इस कोविड-19 की वजह से जो मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ हैं या इकनॉमिक्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट है इसका। जैसे हम बात कर सकते हैं कि इसमें कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो टोटली बंद हो गई हैं, टोटली शट डाउन हो गई हैं। कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, उनका बिज़नेस अच्छा हो गया है, आप इसको कह सकते हैं। कुछ जो है ना वो इस पीरियड के अंदर कुछ जो विनर्स हैं, कुछ लूज़र्स हैं। जैसे कि टूरिज़्म की इंडस्ट्री वो टोटली इस वक्त बिल्कुल बंद है। एविएशन इंडस्ट्री, बहुत सारी आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, बहुत सारी एयरलाइंस हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, बंद हो गई हैं। तो कितने वो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो जॉबलेस हो गए हैं। टूरिज़्म की होगी, एविएशन की होगी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है तो कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। फिर कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, फिर मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चरिंग उन चीज़ों की जो कि नॉन एसेंशियल हैं, जैसे फूड की तो मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हो रही है क्योंकि फूड तो रिक्वायरमेंट है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पोटेंशियल जो है ना वो कह लें कि लूज़र्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इस पेंडेमिक में। फिर एजुकेशन है, आपको पता सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो सारे बंद हैं। अभी कुछ ने तो ऑनलाइन शुरू किया हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, तो वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। फिर ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस वो कह लें कि वो इंटरमीडिएट है, कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ बंद हैं। इसी तरह जो पोटेंशियल विनर्स हैं अगर हम उसकी बात करें, या जो इस पैंडेमिक सिचुएशन या कोविड-19 में जिनको चांसेस हैं कि वो फ्लरिश करेंगे, वो प्रोग्रेस करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें ई-कॉमर्स है, उसमें आईसीटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, फिर उसमें पर्सनल हाइजीन है, फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल है, और मेडिकल सप्लाईज एंड सर्विसेज हैं। ये वो जो है वो जो इस सिचुएशन में जो है ना वो कह लेंगे पोटेंशियल विनर्स हैं इस सिचुएशन के अंदर। आगे हम बात करेंगे अभी इस सिचुएशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस हैं, जो कंपनीज को चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो वर्क फोर्स एब्सेंट है, मैन पावर ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं है, इनएबिलिटी टू ट्रैवल, उन्होंने ट्रैवल कैसे करना है, तो मैन पावर नहीं है। अटेंडेंस जो है ना वो शॉर्ट है, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर कोई, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको फॉलो करनी है। फिर जो बिजनेसेस हैं वो टेम्पररी शट डाउन है, आपका बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ इंटरलिंक है, आपको उनसे रॉ मटेरियल चाहिए लेकिन उनका बिजनेस टोटली शट डाउन है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है। इसी तरह ट्रैवल वो कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। ये सबसे बड़ा जो सिचुएशन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा हुई है पैंडेमिक में, वो सप्लाई चेन की हुई है, क्योंकि चाइना से जब स्टार्ट हुआ तो चाइना इज़ द हब, चाइना वो जो पूरी दुनिया को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से डिस्टर्ब हुई सारी चीज़ें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फिर बाकी कंट्रीज़ और बाकी दुनिया में भी आई हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे ही आई हैं। तो चैलेंजेस ये हैं कि वर्क फोर्स एब्सेंट है, बिजनेस टेम्परली शट डाउन है, फिर इनएबिलिटी टू ट्रैवल है, और सप्लाई चेन जो है ना वो डिस्टर्ब है, टोटली डिस्ट्रप्शन है उसके अंदर। अब बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि वो जो थ्रेट्स थे उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अगर हमारा वो जो रिस्क है हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नली, तो उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या थ्रेट्स जा रहा है, तो हम उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन में आपको पता लॉकडाउन है, कुछ सिचुएशन में कुछ जगह पे 24 आवर्स कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हमें फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए अपने यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि की फंक्शंस कौन से हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती, कौन कौन से क्रिटिकल या की फंक्शंस हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ नीडेड, हमने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने हैं तो उसके लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ, मिनिमम नंबर ऑफ मैन पावर या वर्कर्स चाहिए ताकि वो हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू रहें। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशीनरी, अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, काम करने के लिए हमें मशीनरी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, और बहुत सारे हो सकते हैं हमें इक्विपमेंट चाहिए एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप, जो कि उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है। फिर हमें सप्लाईज कौन सी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो सप्लाईज चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, हमने उसको फिर किस तरह मैनेज करना है।
दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, कि हमने वो जो इम्पैक्ट है थ्रेट्स का, इंटरनल एक्सटर्नल का जो रिस्क है हमारे ऊपर, हम उसको फिर एनालिसिस करते हैं कि उसको फिर हम कैसे कवर कर सकें ये बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करने के बाद। हम बात कर रहे थे कि आप इस सिचुएशन में हम कैसे अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो आप अपना बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान बनाएं। ठीक है जी, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। आपने एक रिस्पांस टीम बनानी है। रिस्पांस टीम का मतलब क्या, जैसे हमें पता है कि फायर फाइटिंग जब आग लगेगी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक रिस्पांस टीम, एक फायर फाइटिंग टीम होती है। इसी तरह हम डिज़ास्टर्स के हवाले से, क्राइसिस के हवाले से एक टीम बना लेते हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन में रिस्पांस करेगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ों को हैंडल करने में, मैनेज करने में। फिर हम कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं कि इस चीज़ को हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। फिर हम ट्रैवल पॉलिसीज़ बनाते हैं उसके अंदर। फिर हम उसके अंदर एपिडेमिक लेवल को देखते हैं कि जो इस तरह की जो ये सिचुएशन है, जो ऐसे डिजीज़ हैं जो कि स्प्रेड होती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन या कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो हम देखते हैं इसका एपिडेमिक लेवल क्या है, हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कंट्री, विद इन सिटी इसका क्या लेवल है, उसके हिसाब से फिर हम अपना प्लान बनाते हैं। फिर हम बनाते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी है ना वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा जो बिज़नेस स्ट्रेटजी थी पहले, अब हम उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा ड्यू टू दिस पैंडेमिक। हमें अपना बजट रिवाइज़ करना है। फिर हमें अपना जो कैश फ्लो है उसको मैनेज करना है कि किस तरह होगा। फिर हमने रिकवरी है उसका रखना है। फिर हमने लॉयल्टी प्रोग्राम्स देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन में, क्योंकि बिज़नेस ना होने की वजह से हमारे हो सकता है हमारे कस्टमर जो है ना वो हमारे साथ बिज़नेस करना बंद कर दें। हो सकता है हमारे सप्लायर्स हैं वो हमें ड्यू टू द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स के हम उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे, वो चले जाएँ, छोड़ जाएँ। तो हमें भी इस चीज़ को मैनेज करना है, हमें लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाने, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको लॉयल रखना ताकि वो हमारे साथ कंटिन्यू रखें चीज़ों को। फिर हमने सप्लाई चेन ऑप्शंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमें सप्लाईज चाहिए, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसका हमने ऑप्शंस देखने हैं। अगर चाइना में सप्लाई चेन्स का प्रॉब्लम आ गया तो फिर हमें दूसरे कहाँ से अल्टरनेटिव हमें जो फिर वो सप्लाई मिल सकती है। ऑनलाइन हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बजाय कि हम जाके चीज़ें परचेज़ करें, हम एक परचेज़र सेंड कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द सोल्यूशन ये भी है कि आप ऑनलाइन अपने ऑफिस में बैठ के या एट होम अपने घर पे बैठ के आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। फिर आपने जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है, क्योंकि ये सिचुएशन है, हर बंदे को समझ है, हर बंदे को पता है कि यार क्या सिचुएशन है। तो आपने उनको कम्युनिकेट करके अपना जो सिचुएशन है उसको बताना है कि ये सिचुएशन है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, ताकि उनको पता चले कि जो हमारा सप्लायर है या वो हमारा कस्टमर है या हमारा जो बिज़नेस पार्टनर है, तो वो हमें कम्युनिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है सारी चीज़ें, क्या सिचुएशन चल रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उन सारे स्टेक होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, आपने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। और एक और चीज़ जो लास्ट आप ये कह लें कि मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। आप जो इस सिचुएशन में सारी गवर्नमेंट्स ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने कोशिश किया है फैसिलिटेट करने का ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज़ को, अपने जो पब्लिक हैं उनको, तो हमें उनको यूटिलाइज़ करना है, हमें उनसे फ़ायदा उठाना है। जैसे यहाँ पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, यहाँ पे कुछ एरियाज़ में 24 आवर्स कर्फ्यू है, कुछ में कर्फ्यू जो है वो 24 आवर्स नहीं है। लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट हमें एक ये ऑप्शन दे रही है कि आप हमसे परमिशन लेके, और जो हमने वो एसेंशियल रूल्स बनाए हैं कि आप कैसे काम कर सकते हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, हाथ आपने रेगुलर धोने हैं। तो अब उन चीज़ों को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट से तसल्ली लेने के बाद अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ जो आपको चाहिए, आप उनको बुलाएं अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, तो काम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, हम उनको यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं। जैसे एक और यहाँ पे पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट जो इकामा रिन्यू की डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं, वो भी आपको एक्सपोर्ट है। तो आप ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है जी, आई होप दैट आपको इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी बिज़नेस कंटिन्यूटी के हवाले से, और ये पैंडेमिक जो है कोविड-19 के हवाले से। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे पोस्ट कोविड के, जो आफ्टर कोविड-19 इंशाल्लाह जल्दी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।